हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम यहाँ पर भोजन बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे कि भोजन कैसे बनाया जाता है, किन किन विधियों से बनाया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ इसके अंतर्गत आते हैं। सो आइए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। भोजन बनाने की अनेक विधियाँ होती हैं, किंतु पकाने की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भोजन बनाने की मुख्य रूप से 4 विधियाँ होती हैं। इसमें पहला है जल द्वारा, वाष्प द्वारा, तीसरा है चिकनाई द्वारा और चौथा है वायु द्वारा। तो इसमें पहला है जल द्वारा। जल द्वारा भोजन पकाने की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे है उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आंच पर पकाना। इसमें पहला है उबालना, दूसरा है धीरे धीरे उबालना और तीसरा है धीमी आंच पर पकाना। तो पहला है उबालना। इस विधि में जो भी हम सामग्री पकाते हैं उसे भगोने में जल के साथ डाल देते हैं, फिर अंगीठी या चूल्हे पर इसे उबालते हैं और तब तक उबालते हैं जब तक कि जो खाद्य पदार्थ होता है वह गल न जाए। खाद्य पदार्थों का छिलका उतार कर हमें नहीं उबालना चाहिए। इससे क्या होता है, पोषक तत्व पानी में निकल आते हैं। नेक्स्ट है धीरे धीरे उबालना। तो यह विधि भी उबालने की विधि के समान है, परंतु इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें जो आंच रखी जाती है वह बहुत धीमी रखी जाती है। तीसरा है धीमी आंच पर पकाना। तो इस विधि में खाद्य सामग्री को बर्तन में बंद करके मंद आंच पर काफ़ी देर तक पकाई जाती है, क्योंकि इसमें जो आग जो हम रखते हैं वह बहुत धीमा रखते हैं और जिस बर्तन में वस्तु को पकाई जाती है उसका ढक्कन जो है मजबूत से कसकर बंद रखना चाहिए, जिससे जो बर्तन के अंदर की जो वाष्प होती है वह बाहर न निकले। और इस विधि से हम इस विधि का जो प्रयोग है वह मांस पकाने में करते हैं। नेक्स्ट है वाष्प द्वारा पकाना। वाष्प द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम इस विधि से भोज्य पदार्थों को पकाते हैं तो वह सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से पकाया जाता है। खाद्य पदार्थ वाष्प के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में आकर पकाया जाता है। वाष्प द्वारा पकाने की 2 विधियाँ होती हैं। दूसरा एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में हम जो भोजन पकाते हैं वह इसका जो प्रयोग होता है वह सीधे घरों में किया जाता है। इसमें नीचे के एक बर्तन में पानी डालकर उसके ऊपर छन्नी या कोई पतला सा कपड़ा बांध देते हैं और खाद्य पदार्थ को रखते हैं। इस विधि द्वारा भोजन पकाने में समय अधिक लगता है तथा भोजन कपड़े के छिद्रों तथा नीचे के उबलते हुए पानी में घुल जाते हैं। और नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि द्वारा भोजन पकाने के लिए वाष्प बनाने हेतु अधिक पानी की आवश्यकता हमें नहीं होती है। जिस बर्तन में खाद्य पदार्थ रखते हैं उसी बर्तन से ढककर कसकर बंद कर देते हैं, जिससे बर्तन में उपस्थित पानी की वाष्प बाहर नहीं निकलती है। जैसे हम कुकर में खाना पकाना, कुकर में जब हम लोग खाना पकाते हैं तो वाष्प बाहर नहीं निकलती है और खाना भी बहुत जल्दी से पक जाता है। तीसरी विधि है चिकनाई द्वारा पकाना। इस विधि में खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए तेल, घी आदि का प्रयोग करते हैं। तेल घी को आग पर खूब गर्म करके जब धुआं छोड़ने लगता है तो उसमें खाद्य पदार्थ को डाल देते हैं, फिर इसके बाद निकाल लेते हैं। चिकनाई द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियाँ होती हैं, जैसे तलने की उथली विधि, तलने की गहरी विधि और तलने की शुष्क विधि। तो इसमें पहला है तलने की उथली विधि। इस विधि में कढ़ाई या फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी या तेल लगाकर उसे गर्म किया जाता है। फिर जब चिकनाई वाले पदार्थ से हल्का धुआं छोड़ने लगता है तो वह खाद्य सामग्री को उसमें डाल देते हैं और जब एक ओर सिक जाता है तो उसे पलटकर दूसरी ओर से सेक देते हैं। लाल होने पर बाहर निकाल देते हैं। इस विधि द्वारा हम चीला, डोसा और मछली पकाते हैं। यह तलने की उथली विधि है। तलने की उथली विधि द्वारा हम चीला, डोसा और मछली पकाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि तलने की उथली विधि द्वारा हम कौन सा खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दे देगा चीला, डोसा, मछली, या एक और ऑप्शन दे देगा पूड़ी दे देगा, जो कि नहीं रहेगा। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन
पूछता है। दूसरी है तलने की गहरी विधि। तलने की इस विधि में घी या तेल इतनी मात्रा में डालते हैं जिससे जो हम खाद्य पदार्थ पकाते हैं वह पूरी डूब जाए, उस घी या तेल में पूरी तरह से डूब जाए। जैसे पूरी, कचौड़ी, समोसा जब हम पकाते हैं तो पूरी तरीके से घी या तेल में डूब जाता है, तो इसे तलने की गहरी विधि कहते हैं। नेक्स्ट है तलने की शुष्क विधि। इस विधि द्वारा हम उन खाद्य पदार्थों को पकाते हैं जो स्वयं चिकनाई छोड़ते हैं या जिनमें पर्याप्त मात्रा में चिकनाई उपस्थित होती है। इस विधि में तलते समय बाहर से घी या तेल डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खाद्य पदार्थ तो स्वयं चिकनाई छोड़ते हैं, इस कारण वह कढ़ाई में के पैदे में चिपकते नहीं हैं। चौथा है वायु द्वारा भोजन पकाना। तो भोज्य पदार्थों को पकाने में वायु का प्रयोग भूनने और सेकने में किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत 3 प्रकार की विधि आती है, जैसे हो गया भूजना, सेकना, भट्ठी या तंदूर में पकाना। तो इसमें पहला है भूजना। इस विधि में बालू द्वारा पकाई जाने वाली वस्तु को ताप पहुंचाया जाता है। इस विधि में उष्ण वायु के माध्यम से भोजन पकाया जाता है। कहने का मतलब है जब हम भूनने की विधि द्वारा खाद्य पदार्थों को पकाते हैं तो इसमें बालू होता है, बालू को खूब गर्म कर लेते हैं, फिर जो खाद्य सामग्री होती है उसको उसमें डालते हैं, तो बालू के द्वारा ताप पहुंचाई जाती है खाद्य सामग्री को। बी है सेकना। इस विधि में वस्तु को सीधे आग के संपर्क में लाकर खाद्य पदार्थों को सेका जाता है। जैसे तवे पर हम लोग रोटी सेकते हैं, वह सीधे आग के संपर्क में आकर सेकी जाती है। और सी है भट्ठी में पकाना। इस विधि में पकाए जाने वाले पदार्थों को चारों ओर से समान अनुपात में गर्मी पहुंचाई जाती है और इस विधि से भोजन बनाने के 2 साधन होते हैं। इसमें पहला है कि भट्ठी उष्मक में और बी है तंदूर या देसी उष्मक में। तो इसमें पहला है भट्ठी उष्मक। तो इसमें पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को उष्मक में रखकर बंद कर दिया जाता है और उसी गर्मी से पदार्थ पक जाता है। जैसे पेस्ट्रीज, नान, डबल रोटी, बिस्किट पकाए जाते हैं। और दूसरा है तंदूर या देसी उष्मक। तो इस विधि में होटलों में तंदूर की रोटी और नान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने भोजन पकाने की विधियों को देखे हैं कि भोजन पकाने की कितनी विधियाँ होती हैं। 4 प्रकार की विधियाँ होती हैं, जल द्वारा, वायु द्वारा और चिकनाई द्वारा और वाष्प द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि भोजन इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि भोजन पकाने की कितनी विधियाँ होती हैं, या हम लोग पूरी किस विधि द्वारा पूरी को हम किस विधि द्वारा पकाते हैं, तलने की गहरी विधि द्वारा पकाते हैं या उथली विधि द्वारा पकाते हैं या शुष्क विधि द्वारा पकाते हैं। तो पूरी को हम लोग गहरी विधि द्वारा पकाते हैं। यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कि चीला और डोसा हम लोग किस विधि द्वारा पकाते हैं, तो तलने की उथली विधि द्वारा हम लोग चीला और डोसा पकाते हैं। या प्रेशर कुकर में जब हम लोग खाद्य पदार्थों को पकाते हैं तो वह प्रत्यक्ष विधि द्वारा पकाते हैं या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा पकाते हैं। तो प्रेशर कुकर में जब हम लोग खाद्य पदार्थों को पकाते हैं तो वह प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है, वह अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है। प्रेशर कुकर में खाना पकाना अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है। तो आज हमने भोजन बनाने की विधियों को कंप्लीट किया है। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।